नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, हम पहले जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इससे पूर्व कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला है प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। इसको किससे दर्शाते हैं आप, एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है। कोई भी वस्तु है उसको गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है प्राकृत संख्याएं। जैसे कि हमें कोई वस्तु गिननी है, पेन गिनना है, पेंसिल गिनना है, कॉपी गिनना है, तो हम क्या कहते हैं, जीरो पेन या जीरो कॉपी या जीरो पेंसिल कहते हैं क्या? नहीं ना, हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, एक से। एक पेंसिल है, दो पेंसिल है, तीन पेंसिल, इस तरीके से गिनते हैं। तो हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, एक से। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, एक से। एक के बाद वो अनंत तक चलती है। तो इसका जो समुच्चय बनता है वो होता है 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएगी है, अनंत तक। ठीक है, इससे यहाँ पे डॉट डॉट दर्शा दिया जाता है कि वो आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसको दर्शाते हैं कैपिटल एन से। और इसका जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वो एक से शुरू होता है, 1, 2, 3 और जो कि अनंत तक जाता है। क्लियर है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर, और इसको दर्शाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होगा, प्राकृतिक संख्या है जो एक से शुरू होता है, तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या वो शुरू होगा शून्य से। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से ये पूरा अनंत तक जाता है। क्लियर है। तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। इसको Z से या फिर कैपिटल I से दर्शाया जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या में हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, साथ ही साथ उसमें जो ऋणात्मक संख्या है वो भी सम्मिलित होती है। तो इसका सेट बन जाता है 0। 0 के बाद हमारे दाएं तरफ सभी धनात्मक संख्या आती है, 1, 2, 3, ये पूरा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। उसके बाएं तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 1, ऋण 2 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर। इसको क्यू से दर्शाया जाता है, कैपिटल क्यू से। और इसका ये देते हैं P/Q, जहां पर हमारा जो P और Q है वो दोनों पूर्णांक संख्या होगी। दोनों क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो Q है, जो हर में है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, Q कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। इसको दर्शाने का P/Q होता है। P और Q दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 सम्मिलित होगा। लेकिन जो बटे में हम Q ले रहे हैं वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चाहे तो P 0 हो सकता है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम Q को हम 0 के बराबर लेके चलते, आप P को कोई भी इंटीजर लेके चले, जैसे 1 ले लें, 1/0 ले लें। ठीक है, जहाँ पे P हम 1 ले रहे हैं और Q को 0 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, अनिर्धारित होती है। इसलिए Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में दर्शा रहे हैं, उसमें दशमलव भी आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं 1/2 जैसे, तो इसको जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो परिमेय संख्या दशमलव रूप में भी दर्शाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें हम दशमलव के बारे में एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई संख्या जैसे हमें दशमलव में है, ये हो गया, तो दशमलव भी 2 तरीके से बनेगा, शांत दशमलव
अनावर्ती दशमलव। परिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में दर्शाते हैं वो दशमलव रूप में भी प्राप्त होता है। तो दशमलव दो प्रकार के होंगे, शांत दशमलव या सीमित दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव भी दो प्रकार के मिलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है उसे ही कहा जाता है अपरिमेय संख्या, जिसे इररेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि शांत या सीमित दशमलव क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहे हैं 105 में, और इसको हम 2 से भाग दें, जहाँ पे ये p हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा। जब इसको हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक हासिल बच जाएगा, दशमलव लिखेंगे 2 पंचे 10, इतना मिला 52.5। ठीक है, एक नंबर के बाद ये रुक गया है तो ये कहलाता है शांत दशमलव। ठीक है, दशमलव। दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में दो प्रकार के, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती जो दशमलव है उसमें क्या होगा, आवर्ती मतलब क्या होता है, वो नंबर जो बार बार आता है वो आवर्ती कहलाता है। जैसे हम एक नंबर लेके चलते हैं 9/11 ले लिए। ठीक है, 9/11 जब हम उसको भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.8181, इस तरीके से मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर है वो बार बार आते जा रहे हैं, 8181 को उसी लय में आते जा रहे हैं, उसी क्रम में आते जा रहे हैं, तो ये कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नंबर जैसे ले लिए 10/3, तो इसको भाग देंगे तो 3.333, इस तरीके से जो 3 है वो बार बार आते जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव। नेक्स्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या होता है, तो जैसे हम पाई का मान जानते हैं, पाई को किस रूप में लिखा जाता है, 22/7। तो जो पाई होता है वो है 22/7। इसका जो मान है तो वो एक अंक के बाद जैसे 3.14, जहाँ पे पाई बराबर होता है 22/7, जब 22 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3.1425। इस तरीके से वो आगे भी मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे संख्याओं का जो क्रम है वो लयबद्ध नहीं है। जो क्रम एक के बाद एक जैसे आता है वैसा नहीं, हर बार वो नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसी प्रकार अगर वर्गमूल 2 का मान देखते हैं तो वो होता है 1.414235, इस तरीके से अलग अलग नंबर आते जाते हैं, वो कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर है यहाँ तक? शांत दशमलव एक पॉइंट के, एक संख्या के बाद, दो संख्या, कुछ संख्या के बाद वो रुक जाएगा, वो शांत या सीमित दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव में क्या होता है, दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है, रिपीट हो रही है, वो एक लय में हो, वो कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव में दशमलव के बाद की जो संख्या है वो लयबद्ध नहीं होगी, तो वो कहलाती है अशांत अनावर्ती दशमलव। और उसी को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में हो जाएगा पाई, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2.1 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हो, वो कौन सी संख्या है? क्या पूछा गया कि जो प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक संख्या भी। तो देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुई, 1 2 3 वो पूरा अनंत तक गई। पूर्ण संख्या में 0 आ गया, तो 0 को हटा दिए तो दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या यहाँ से इतना हटा दिया, ऋणात्मक संख्या और 0 हटा दी, तो ये पूरी प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक संख्या जो प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक संख्या भी हो, तो 1 के बाद की सारी संख्याएं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 3, यहाँ से पूरा अनंत तक आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, वो संख्या जो पूर्ण संख्या में शामिल होना चाहिए लेकिन प्राकृत संख्या में शामिल ना हो। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से, उसके बाद 1 2 3 वो आता है, तो इतना तो प्राकृत संख्या है, एक्स्ट्रा इसमें क्या चीज है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
कक्षा में आप पढ़े हैं 8वीं में कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या है a और b, इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, a + b बटे में 2, इस तरीके से। फिर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो इन दोनों को फिर से जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। तो क्या हो जाता है, a + b बटे में 2, ये इसके बीच की संख्या। इसी तरीके से हम निकालते जाते हैं। तो ये काफ़ी जटिल सा हो जाता है, काफ़ी लंबा चला जाता है प्रोसेस। तो उससे छोटा निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितनी भी जगह हमारे पास है कि a और b के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, मान लो जैसे 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 अधिक कर देंगे, फिर उस 1 अधिक करने के बाद हमें 6 मिलेगा। उस 6 को जो पहली परिमेय संख्या रहेगी उसकी अंश और हर से गुणा भाग कर देंगे। वही चीज़ हम b के लिए भी करेंगे, उसके हर और अंश में जो संख्या हमें 6 मिली है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम 6 और 7 को पहले परिमेय रूप में लिख लेते हैं, मतलब बटे में। तो 6 बटे 1 हो गया और दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 7 बटे 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3। हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे 1 अधिक कर देंगे। तो 3 में 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। उस 4 का जो हमारी पहली परिमेय संख्या है 6 बटे 1, इससे गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या है 7 बटे 1। तो यहाँ पे भी हम अंश और हर से उसका गुणा करेंगे। 7 बटे 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 3 से 1 अधिक अर्थात 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। दोनों जो परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, 6 बटे 1 और 7 बटे 1 के अंश और हर से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बटे 1 गुणा हो जाएगा 4 बटे 4। ठीक है, 4 का अंश के साथ भी गुणा करना और हर के साथ भी गुणा करना। 6 बटे 1 बराबर करके लिखेंगे तो 6 चौके 24 और ये हो गया 4 एका 4। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास है 7 बटे 1। तो यहाँ हो गया 7 बटे 1 गुणा 4 बटे 4। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बटे में आ गया 6। ठीक है, तो जो 6 बटे 1 है उसका तुल्य परिमेय संख्या बन गया 24 बटे 4 और 7 बटे 1 का तुल्य परिमेय संख्या बन गया 28 बटे 4। तो 3 परिमेय संख्या निकालनी तो क्या क्या हो जाएगा, 25 बटे 4, 26 बटे 4 और 27 बटे 4। ये 3 संख्या मिल गई, यही चीज हमें निकालना था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे 6 बटे 1 बराबर 24 बटे 4 उसका तुल्य परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 25 बटे 4, 26 बटे 4, 27 बटे 4 और 28 बटे 4। और 28 बटे 4 क्या है, 7 बटे 1। ठीक है, तो 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या हमारे पास मिल गया, 25 बटे 4, 26 बटे 4 और 27 बटे 4। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन इसी में से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 बटे 3 पहली परिमेय संख्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या है 3 बटे 4। इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में था 6 और 7, तो उसका हर दोनों में बराबर था। यहाँ पे इसके हर अलग अलग है, तो सबसे पहले इसके हर को बराबर करना, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे 3 गुणा करेंगे 4 बटे 4 से। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 2 चौक 8, 3 चौके 12। तो पहली जो परिमेय संख्या है वो बन गया 8 बटे 12। दूसरी जो संख्या है 3 बटे 4, इसमें हमें हर को 12 बनाना है, तो 4 को कितने से गुणा करना है, 3 से। तो 3 बटे 3 ये हो गया 3 दिया 9 बटे 3 चौके 12। तो पहली परिमेय संख्या 8 बटे 12, दूसरी परिमेय संख्या बन गया 9 बटे 12। इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, इससे पहले में हमने किया था कि हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे 1 अधिक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3 में 1 अधिक कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4। ठीक है, उस 4 का हमें पहली परिमेय संख्या 8 बटे 12 से और दूसरी संख्या 9 बटे 12। ठीक है, इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये लिखने का सेम यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इससे आगे मैं बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा 8 बटे 12 बराबर 8 बटे 12 में 3 में
1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4/4 ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 12 चौक 48, ठीक है। दूसरी संख्या है 9/12, तो ये हो गया 9/12, तो ये 4 से गुणा तो 9 चौके 36/12 चौके 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, ये 32/48 है तो पहली हो जाएगी 33/48, दूसरी हो जाएगी 34/48 और तीसरी हो जाएगी 35/48, ठीक है। लिखने का तरीका सेम रहेगा। हमारे पास क्या चीज है 8/12, वो ओरिजिनल हम लेके चलेंगे तो वो क्या थी 2/3, तो 2/3 बराबर कितना हो 32/48, इससे बड़ी संख्या बनेगी हमारे पास 33/48, फिर 34/48, 35/48 और हो जाएगी 36/48, और ये 36/48 की ओरिजिनल वैल्यू है 3/4, क्लियर है। तो 2/3 और 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या हो गया 33/48, 34/48 और 35/48। यहाँ पे जो लिखने का है वो सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद लिखेंगे यहाँ, क्लियर है जी। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में निरूपण देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 7/3, 11/3, ऋण 2/3 को हमें संख्या रेखा में निरूपित करके दिखाना है, ठीक है। इससे पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है। सेंटर में जो होता है वो 0 लेते हैं, उसके बाद दाएं तरफ धनात्मक संख्या आती है और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बटे पे क्या चल जाते हैं 3, हम उसी के हिसाब से बांट लेते हैं। पहली लाइन ले लेते हैं 1/3, दूसरा लाइन हो जाएगा 2/3, तीसरा लाइन हो जाएगा 3/3। अब 3/3 को देखो दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा वो 1 बन जाएगा, ये हमारा 0 था। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4/3, 5/3 और ये हो जाएगा 6/3। जब ये कटेगा तो क्या बनेगा वो 2, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये 7/3, 8/3, यहाँ पे हो जाएगा 9/3 और ये 9/3 क्या बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 बन गया। उसके बाद 10/3, 11/3, ये हो जाएगा 12/3 और 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये चौथा, ठीक है। वही चीज ऋणात्मक में आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1/3, ऋण 2/3 और ये हो जाएगा ऋण 3/3 अर्थात ऋण 1। इसी क्रम में ये इधर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हमें निरूपित क्या करना है 7/3। अब इसमें देखो 7/3 कहाँ पे धनात्मक है, हम धनात्मक साइड ही देखेंगे। तो 7/3 ये है तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ये कौन सा है 7/3, ठीक है। उसके बाद 11/3, तो यहाँ पे 11/3 ये हो, यहाँ पे ये हो गया 11/3, ठीक है। सेम चीज -2/3, तो इधर तो नहीं मिलेगा, ये तो धनात्मक संख्या, तो ऋणात्मक तरफ देखते हैं। ऋण 1/3, ऋण 2/3, ये हमारा यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ऋण 2/3, ठीक है। सेम क्वेश्चन अब प्रश्न वाली 2.1 क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर है 7, जहाँ पे 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा में दर्शाना है, वो आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में से देखते हैं, ठीक है। जिसमें हमें क्या बताना है कि जो हमें परिमेय रूप में दिया है उसको दशमलव में चेंज करना है, और कौन सा दशमलव ये चीज बताना है। मैंने दशमलव इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि वो शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के 2 प्रकार बता दिए थे, अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब यहाँ पे भाग करके देखते हैं, तो यहाँ से जब हम भाग देंगे 126 को कितने से भाग देना है 126 को 5 से भाग देंगे तो 12, ठीक है। कितने बार में जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 2 बच गए यहाँ पे 6, कितने बार में जाएगा ये 5 बार में, 5 पंचे 25, 1 बच जाएगा। 26 में से 25 को माइनस करेंगे तो 1 बचा, ठीक है। फिर 1 बच गया तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये पूरा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो शेष नहीं बचा है, तो ये होगा शांत दशमलव, ठीक है। इसका भागफल हमें क्या मिल रहा है
126/5 का भागफल है 25.2। ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 126/5 शांत दशमलव है। ठीक है, दूसरा इसी में से क्वेश्चन देख रहे हैं। 118 भागित में है 3, तो 118 को कितने से भाग देना है? 3 से। कितने बार में जाएगा? 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 दिया 9। तो जब 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2, और ये 8 को उतार दिए तो ये हो गया 28। कितने बार में जाएगा? या 27। 9 बार में जाएगा, 3 में 27। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव। अब 3 के पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 दिया 9, ये हो गया। फिर माइनस करेंगे, 1 बच गया, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, 3 दिया 9, फिर 1 बच जाएगा। ये क्रम पूरा चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार बार आते जा रहा है, तो ये क्या है? ये रुक तो नहीं रहा है, तो रुक नहीं रहा है मतलब ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में 2 प्रकार के पड़े थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब ये आवर्ती है या अनावर्ती है? तो आवर्ती दशमलव में क्या होता है? वही चीज बार बार आते जाती है। तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 3 आएगा, 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से दर्शा देंगे कि वो बार बार आ रहा है। तो ये है अशांत अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो 118/3 क्या है हमारा? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, बाकी इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको आप स्वयं करेंगे। जैसे कि मैंने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाला, उसमें से 2 क्वेश्चन बता दिए, और भी क्वेश्चन है वो स्वयं हल करेंगे। यहाँ पे दशमलव वाला क्वेश्चन बताएं कि कौन सा दशमलव है, शांत है, अशांत, और अशांत है तो कौन सा है, आवर्ती या अनावर्ती। इस तरह के क्वेश्चन 2 बता दिए, 2 शेष क्वेश्चन है, उसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, परिमेय रूप को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करना, उसमें से मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चन बताए हैं। आप प्रश्नावली में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाना। ठीक है।